पढ़े लिखे शिक्षित होने का मतलब नहीं समझते हैं। अगर जिस दिन पढ़े लिखे लोग शिक्षित होने का मतलब, शिक्षित होने का अर्थ समझ गए, तो उसी दिन यह भारत देश पुनः फिर शिक्षा के अंतिम शिखर पर होगा। ये बहुत ही गंभीर क्वेश्चन है, बहुत ही माइक्रो प्रश्न है ये। आखिर में परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब क्यों ऐसा कहे, ये बात तब समझ में आएगी। इससे कि पूर्व में कुछ इस बात को जान लेते हैं। यह भारत देश शिक्षा के अंतिम शिखर पर था, तभी तो यह भारत देश नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, विक्रमशिला इस देश में प्रस्थापित था। जिस विश्वविद्यालय में सोवियत, रूस, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, थाईलैंड, श्रीलंका, चीन, अन्य देशों के लोग पढ़ने के लिए आते थे, मगर आज इस देश से दूसरे देश के अंदर में पलायन कर रहे हैं पढ़ने के लिए। आज कहाँ है इतनी बड़ी वजूद, इतनी बड़ी विरासत, विश्व गुरु होने का, सोने का चिड़िया कहलाने का? ये सिर्फ केवल तथागत बुद्ध के कारण। तथागत बुद्ध नहीं होते तो ये भारत की विरासत ऐसे देखने के लिए नहीं मिलती, क्योंकि तथागत बुद्ध का ही शिक्षा का प्रभाव और उस शिक्षा के कारण ही चक्रवर्ती अशोक सम्राट का हिंसक जीवन अहिंसक बन गया, जहां पर समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व कायम हुआ और यह सोने का चिड़िया कहलाया। और इतनी बड़ी इस भारत देश का जो वजूद मिला, यह मात्र सिर्फ 3 शरण के कारण, जिसमें पहला शरण है तथागत बुद्ध कहे कि बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धि अर्थात शिक्षा, एजुकेशन के लिए बताया तथागत बुद्ध, और उसी चीज को परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षित बनो, उसी आधार पर ये लिखे। 3 शरण का पहला ये भी लिखे कि शिक्षित बनो, जैसे तथागत बुद्ध कहे बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धि के शरण में रहे, शिक्षा के शरण में जाए। उसी तरह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब कहे कि शिक्षित बनो। अब यहां पर प्रश्न ये खड़ा हो रहा है, अब थोड़ी सी गौर करने वाली बात है, थोड़ी सी आपको पीछे ले जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल में दिया होगा, आप पढ़े होंगे कि पढ़े लिखे लोग शिक्षित का मतलब नहीं समझते और शिक्षित होने का कारण। आखिर परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब कहा ही क्यों? उनका रीजन क्या था कहने का, उनका व्यू क्या था कहने का? क्या इस बात को हम समझे? अभी तक नहीं समझे, और समझे भी तो बहुत कम लोगों ने समझा। इसलिए गहरी रूप से चिंतन मंथन करते हुए अब इस चीज को देखते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब क्यों ऐसा कहे कि शिक्षित बनो। बाबा साहब का जो व्यू था कहने का कि शिक्षित बनो, इसके पीछे 3 कारण है। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब कहे कि शिक्षित बनो। शिक्षित का मतलब ये नहीं बाबा साहब कहा कि आप डिग्रीधारी बन जाए, डिग्री अति आवश्यक है, मगर बाबा साहब कहे कि बस वहीं तक सिमट ना जाओ आप। उसके साथ साथ शिक्षित होने का पहचान को जान लेते हैं। शिक्षित होने का पहचान 3 चीज से होती है, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब बताए। पहला, शिक्षित होने का पहचान सामाजिक समझ होनी चाहिए, क्योंकि जिस समाज से आए हुए हैं उस समाज के विषय में कितना आप ख्याल कर रहे हैं, क्योंकि आप तो आगे बढ़ गए, मगर जिस समाज से आए उस समाज के लोग कहाँ हैं? क्या उस समाज को कभी पीछे मुड़ करके देखे? जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं उसी तरह से पीछे भी अपने समाज को उंगली पकड़ना सीखे। बाबा साहब का कहना यह था कि आप भी बढ़े और आप अपने समाज को भी देखें। बाबा साहब ने यह नहीं कहा कि डिग्रीधारी बन करके नौकरियां ले लिया और सिर्फ अपने परिवार और अपने भर सिमट करके रह गया। बाबा साहब के ये नहीं कहना था। बाबा साहब का ये कहना था कि जिस समाज से आए हो समाज को पीछे मुड़ करके भी देखो और अपने भी आगे बढ़ो, उस समाज को भी आगे बढ़ाएं। ये पहला व्यू था। दूसरा व्यू था बाबा साहब का, शिक्षित होने का मतलब
कि धार्मिक समझ होनी चाहिए। अगर धार्मिक समझ नहीं है, आप कितना भी डिग्रीधारी हैं, तो वह शून्य माना जाएगा। अब बाबा साहब को जीवन को थोड़ी सी देखनी होगी। बाबा साहब 22 प्रतिज्ञाएं की है, और 22 प्रतिज्ञाएं में एक भी प्रतिज्ञाएं को पढ़ ले, जिसमें पहला प्रतिज्ञा है कि मैं जीवन में कभी भी ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानूंगा। बाबा साहब जिस चीज को नकारे, उसी चीज को पढ़े लिखे लोग ने स्वीकार कर रहा है, जाकर के सलामी मार रहा है, और फिर कह रहे हैं कि मैं शिक्षित हूं। तो बाबा साहब कहे कि धर्म की समझ होनी चाहिए। धर्म ऐसी होनी चाहिए जहां पर समानता हो, धर्म ऐसी होनी चाहिए जहां पर करुणा मैत्री हो। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब 22 प्रतिज्ञाएं को देते हुए, और उन्होंने कहा कि शिक्षित अर्थात धार्मिक समझ पैदा कीजिए। तो बाबा साहब 1956 को बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध के शरण में गए। जब धार्मिक समझ हो जाए तो फिर कभी भी आप सलामी देने के लिए नहीं जा सकते। इसलिए नहीं जा सकते कि धर्म के माध्यम से किसी भी प्रकार की अधिकार नहीं मिला था, अर्थात संपूर्ण अधिकार से आपको वंचित किया गया था। आपके जीवन में जितने भी अधिकार मिला है वह किसी धर्म के बदौलत नहीं, बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बदौलत है। इसलिए बाबा साहब कहे कि धार्मिक समझ होनी चाहिए, धार्मिक समझ पैदा करो। तीसरी चीज, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब शिक्षित होने का मतलब बताए कि राजनीतिक समझ होनी चाहिए। राजनीतिक समझ में क्या बताए? राजनीतिक समझ में थोड़ी सी बाबा साहब को देख लीजिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब जिस विचार को लेकर के चले, धम्म विचार को लेकर के चले, बुद्ध विचार के लेकर के चले, समता स्वतंत्रता न्याय पर स्थापित करने के विचार से चले, तो इस देश के लोगों ने विरोधी पैदा हो गया। ऐसे लोग भी विरोधी हुए जिनके लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने अधिकार दिया। हजारों हजार साल से अधिकारों से वंचित था। इस समाज के अंदर में किसी प्रकार की वजूद नहीं थी, मगर फिर भी बाबा साहब का विरोधी बन गए, क्योंकि इस भारत देश के अंदर में दो विचारधारा है। एक तो मनोवाद विचारधारा, जो बिल्कुल क्रमिक असमानता है, ऊंच नीच जाति पाति, हर अधिकारों से हर अधिकार सभी लोग को नहीं मिल सकता है। बाबा साहब को अधिकार देने से पहले वह विचारधारा चल रही थी जो मनुवादी विचारधारा है, जिस मनुवादी विचारधारा के माध्यम से आपको हर अधिकार से वंचित किया गया था। वह मनुवादी विचारधारा की ताला को तोड़ करके, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब समानता के विचारधारा, सभी लोग को बराबरी का विचारधारा लेकर और संवैधानिक अधिकार दिए, तब जाकर के लिखे शिक्षित बनो, शिक्षित हो। डिग्री केवल लेने के लिए नहीं कहे, और शिक्षित बनो में कहे कि ये 3 समझ होनी चाहिए। पहला सामाजिक समझ, दूसरा धार्मिक समझ, और तीसरा राजनीतिक समझ। यह 3 जिसके अंदर में समझ है वही शिक्षित है। बाबा साहब का ये व्यू था, बाबा साहब का ये रीजन था कहने का, शिक्षित बनो। ऐसा नहीं कहा कि 365 दिन में एक दिन जयंती मना लीजिए और बाकी दिन कहीं मंदिर में सलाम दीजिए, मंदिर में सर को सिजदा दीजिए। इसके लिए नहीं कहा, ये धोखा है। इसलिए शिक्षित होने का पहचान बाबा साहब के कही हुई मार्ग को अपनाएं, बाबा साहब के कही हुई रास्ते पर चले, और 3 समझ ये जरूर पैदा करे। अगर 3 समझ है तो 365 दिन जयंती है। और ऐसा है, जिस दिन भारत देश के अंदर में शिक्षित लोगों के बीच में आ गई तो यह भारत देश फिर पुनः शिक्षा के अंतिम शिखर पर होगा। विश्व यहां आएगा, आपको पलायन करने की जरूरत नहीं होगी। तो मित्र बंधुओं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए,
पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए ताकि इसी तरह से वीडियो आपको मिलता रहे और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए ताकि सही बातें हर जन जन तक पहुंच सके। यही असली मानव धर्म है। नमो बुद्धाय, जय भीम।